हेलो फ्रेंड्स, क्या आप गर्भवती हैं या फिर आपकी डिलीवरी में कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। बहुत ज्यादा ये देखा जा रहा है कि महिलाएं जब मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाती हैं तो समय से पहले प्री मैच्योर बेबी हो जाता है, जिसकी वजह से मां को भी तकलीफ होती है और बच्चे की सेहत भी खराब होती है। तो चलिए जानते हैं आज की इस खास वीडियो में हकीम सुलेमान खान साहब से क्या कुछ कहना है उनका आपकी सेहत को लेके और क्या कुछ हो सकते हैं वो घरेलू असरदार नुस्खे जो गर्भवती महिलाएं घर बैठे बैठे अपना सकती हैं। एक गाजर का जूस और 2 खजूर, 2 अंजीर उनको खिलाया करिए रोज़ाना। एक गाजर का जूस, 2 अच्छी किस्म की खजूर और 2 अंजीर इनको खिलाया करिए। बच्चा बहुत हष्ट-पुष्ट और आपकी वाइफ की भी बहुत अच्छी सेहत होगी। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। हकीम साहब, अगर हम बात करें किसी भी रोग को लेके, जब व्यक्ति को कोई भी रोग हो जाता है, चाहे वो पाइल्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो थायराइड की प्रॉब्लम हो या फिर कब्ज की, या कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां व्यक्ति को हो जाती है तो वो परेशान हो जाता है, फिर वो गर्म दवाइयों का सेवन करता है। हमारे साथ जो कॉलर्स जुड़ते हैं 15 साल 20 साल मतलब 30 साल के भी पेशेंट जब हमारे साथ जुड़ते हैं, उनका कहना होता है कि हमारा जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो वैसी की वैसी ही बरकरार है जैसे कि कुछ सालों पहले थी। तो ये एक सही ट्रीटमेंट की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? क्यों व्यक्ति भागता दौड़ता ये समझता है कि गर्म दवाइयों का सेवन हम जिंदगी भर कर लेते हैं, वही हमें आराम दे देगी? हाँ, देखिए शैलजा, इसमें ये बात समझना बहुत ज़रूरी है जी। कि पिछले 100 साल से एक दवा ने बहुत कामयाबी हासिल की जी। जिसे एलोपैथ कहते हैं। बिल्कुल। और वाकई ये कमाल की दवाइयाँ हैं कि अगर किसी को कितनी भी तकलीफ़ हो और एक खुराक, एक इंजेक्शन, एक डोज अगर दे दी जाए तो कैसा भी दर्द गायब हो जाता है। इससे लोग पिछले 100 साल में बहुत इम्प्रेस हुए और इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया, और हम भी इम्प्रेस हैं इस दवा से, क्योंकि ये दवाएं उस वक्त जब बच्चा रोता हुआ हो और बाप और माँ तड़पते हैं बुरी तरह, तो उस वक्त ये ऐसी दवा है कि बच्चे का तड़प ख़त्म हो जाती है और वो आराम से सो जाता है। इसकी इस बात ने इतना मुतासर किया सबको कि सब लोग इस इलाज की तरफ आ गए। ये इलाज बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसी वक्त आपको इलाज करना हो जब आपके दर्द हो। लेकिन यही दर्द अगर 15 दिन से ज़्यादा निकल जाए तो फिर यही दवाइयाँ हमें नुकसान देने लगती हैं। तो दुनिया में 2 इलाज ऐसे हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की, वक्ती तौर पर एलोपैथ ने और मुस्तकिल तौर पर यूनानी ने। यूनानी क्या है? एक रियल इलाज है जो कुदरती तौर पर जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं, उनके सबके अपने अपने इफ़ेक्ट हैं। कोई दवाई किस मर्ज़ पे अफेक्ट करती है, कोई दवाई किसी मर्ज़ पे, लेकिन ये नुकसान से पाक है, ये नुकसान नहीं होने देती। तो सबसे मेरा अनुरोध यही है कि अगर आपको 15 दिन से ज़्यादा कोई तकलीफ़ होती है किसी भी प्रकार की, तो फिर यूनानी को साथ में लिया करें, क्योंकि ये नुकसान नहीं देती और 2-4 महीने में आदमी का ठीक होना मुमकिन होता है, क्योंकि ये रोज़ाना ज़रा सा फ़ायदा करती है, पूरा फ़ायदा एकदम नहीं कर पाती। तो रोज़ाना वाली दवा भी साथ में ले सकते हैं, लेकिन यूनानी अगर साथ में ले तो आपको कुछ दिन बाद ही इस तकलीफ़ से, रोग से निजात मिलना मुमकिन है। चलिए, अब इसी के साथ कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। रजी भाटी हैं इंदौर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्ते जी। नमस्कार जी। आदाब सर, ये मेरी मम्मी जी के पैरों में सूजन आ रही है और इनको कमर में दर्द, कमर की नस दब गई और थोड़े से रीढ़ की हड्डी झुक गई है। तो कितनी उम्र है?
जी 68 ईयर्स जी। अच्छा बेटा, इतना ही ख्याल रखिए अपनी मम्मी का। काफ़ी तकलीफ़ में है ये, जिनको भी पैरों में सूजन या दर्द आने लगे रीढ़ की हड्डी के साथ, तो समझ लीजिए कमर में नर्व दब चुकी है और जो खून सप्लाई करने के लिए पैर की तरफ जाती है, वो खून जो तेज़ी से जाना चाहिए वो कतरा कतरा ड्रॉप जाता है, जिसकी वजह से ये सब तकलीफ़ें होती हैं। एक तो आपके घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट को मैं कहता हूँ, जितने भी बुज़ुर्ग हैं उनके लिए एक वेस्टर्न टॉयलेट घर में ज़रूर होना चाहिए, नहीं हो तो लगवा लेना चाहिए। वैसे तो आपके यहाँ होना चाहिए, अंदाज़ा हो रहा है, तो उसी पर अपनी ज़रूरत पूरी करें। और तो ये अच्छी उम्र होती है ये, ऐसे में आप जैसी बेटी जो ख्याल रखने वाली हो तो ये ठीक भी हो सकती है। देखिए, या तो आप गोंद स्या मिल जाए आपको, काला गोंद एक होता है जिसे गोंद स्या भी कहते हैं, काला गोंद। ये कड़वा बहुत होता है, लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि अगर आपको 100-200 ग्राम भी मिल गया, कितना होता है 100-200 ग्राम, इतना सा, तो ये ख़त्म होने से पहले रोग मुक्त कर देता है मरीज़ को, ऐसा इसके असरात हैं। लेकिन ये फ़ायदा 5 या 10 दिन के बाद करता है, थोड़ा सब्र करें। दर्द हो तो दर्द की दवा कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ये जारी करें। ये कड़वा बहुत होता है, नकली बहुत मिलता है, असली लेना जिम्मेदारी है आपकी, और फ़ायदा पहुंचाना इस गोंद की जिम्मेदारी है। 100-200 ग्राम खरीद लें, ख़त्म होने से पहले आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं हरीश हमारे साथ, स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, हमारी बेटी है, उसकी उम्र है 27 साल। 23 साल, 27। ठीक है। शादीशुदा है। उसका ना सर्दियों में उंगलों में जो है सोजिश हो जाती है और उंगलें टेढ़ी हो जाती हैं, जी तो कोई काम नहीं होता उसके पास। ठीक है। हाँ, देखिए, अभी से इसका बच्ची का केयर करें। शादी हो गई है और एक नुस्खा मैं बताता हूँ। ये आती है अलसी। अलसी आप भी जानते होंगे, बिटिया भी जानती होगी। अलसी ले लें, 400-500 ग्राम लेकर हल्का सा भूनकर इसका पाउडर बना लें। और एक आता है गोंद स्या। ये गोंद स्या 100 ग्राम भी ख़रीद लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। असली मिलना ज़रूरी है, नकली बहुत मिलता है। ये काला गोंद बड़ा फ़ायदे का होता है। ये अलग से 100-200 ग्राम लेके पाउडर बना के रख लें। 1 चम्मच अलसी लें और एक चुटकी, देखिए ये चुटकी है, जितना गोंद स्या का पाउडर आए इसमें मिला के आप सुबह और शाम बच्ची को देना शुरू करें। और गर्म पानी की ताकीद कीजिए कि जितना भी पी सके गर्म पानी पिया करें। ये नुस्खा जो मैंने बताया है, ये ख़त्म होने से पहले बच्ची का ठीक होना मुमकिन है। जी, मेरठ से नेक्स्ट कॉलर हैं माया हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार माया जी, हकीम जी राम राम। जी आदाब। हकीम जी, मेरे सोहर हैं जी। तो उनको ना काला पीलिया हो रखा है। तो उन्हें वैसे तो दवाई चली हुई है, लेकिन परेशानी काफी है उनके साथ। क्या होता है उनको? काला पीलिया, आप इंग्लिश में क्या बोलोगे उसको? नहीं, परेशानी कैसी होती है उनको? परेशानी एक तो बिल्कुल नमक नहीं खा सकते, नमक थोड़ा भी खाते हैं तो पेट में पानी हो जाता है। ठीक है। और वैसे बहुत दिक्कत है ना, बेचैनी हो जाती है, कमजोरी है, भूख बिल्कुल नहीं लगती। इन्फेक्शन हो जाता है। आयु कितनी होगी उनकी? हकीम जी, आयु तो उनकी 70-75 साल है। अच्छा। हाँ। अच्छा, देखिए, जो भी इलाज चल रहा है वो रोकना नहीं। और एक इलाज मैं बताता हूँ आपको, और मैं नमक ही बता रहा हूँ, लेकिन ये नमकीन नहीं होता, याद रखें। आप सोचेंगे नमक उनको मना है देने का और नमक को बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये, इसे कहते हैं नमक जैतून। अच्छा, नमक जो है ये नमकीन नहीं होता, बल्कि कसेला होता है, जैसे सब्जियों का स्वाद होता है ना, ऐसा होता है। ये 100 ग्राम 200 ग्राम खरीद लें बस। और रोज़ाना ये चुटकी है आपकी, ऐसी 1 चुटकी या 2 चुटकी 1 गिलास पानी में मिला के पिला दिया करें।
और हमें फीडबैक देते रहे 15 दिन 1 महीना का, और लगातार ये देना है इनको। और जो भी इलाज इन्फेक्शन का उसका सब चल रहा है वो करते रहें, और हमें हर महीने कम से कम फीडबैक दें। हमारी कॉल नहीं मिले तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर डॉक्टर से मशवरा करते रहें और आगे की मदद हासिल करते रहें। जी, नेक्स्ट कॉलर है अनिल कुमार जी बीकानेर से, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। आदाब साहब। जी मैंने अपनी मम्मी के लिए पूछना है और अपने लिए पूछना है। मेरी मम्मी जी काफी साल से 10-12 साल से हो गया, उनको पेट में दिक्कत रहती है, कमजोरी रहती है, पाइल्स भी है, और मानसिक रूप से भी वो कमजोर हैं, नींद नहीं आती, घबराहट है, बेचैनी होती है। तो मम्मी के लिए कुछ उम्र क्या है उनकी? उम्र उनकी 53। ठीक है। हाँ देखिए, ऐसी ख्याल रखिए अपनी मम्मी का इस उम्र में। जिनके बच्चे अच्छे होते हैं उनके माँ बाप सुखी रहते हैं, और आजकल ऐसे लोगों की तादाद कम हो गई जो अपनी माँ का ख्याल रखते हैं। सब लोग आप जैसे हो जाएं तो आपकी मम्मी को कोई दुख ना पहुँचे। और बड़ी फिक्र रहती है ऐसे लोगों की जिनके बच्चे अपने बड़ों का ख्याल नहीं करते। देखिए, सौंफ लीजिए, सौंफ 200 ग्राम, धनिया 200 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम, धनिया 200 ग्राम, आंवला सूखा मिलता है वो 200 ग्राम, मेथी 200 ग्राम, सब 200 ग्राम लें। और एक आता है रसायन जैतून, जैतून का रसायन भी कहते हैं हिंदी में, नमक जैतून भी कहते हैं, और एस्टेक जैतून इंग्लिश में कहते हैं। ये भी आप 100-150 ग्राम ले लीजिए, इसमें पाउडर बना दीजिए, और आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम शुरू करें। वैसे तो इसी से फ़ायदा उनको शुरू हो जाएगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो 1-1 चम्मच भी दे सकते हैं। शुरू में 1 हफ्ता आधा चम्मच पानी के साथ दें, और 5 बार गर्म पानी पिलाया करें तो मम्मी का ठीक होना मुमकिन है। जी, हरिद्वार से अगले कॉलर हैं विकास, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैम। नमस्कार, बताइए। जी, ये हकीम साहब से बात करनी है। जी विकास भाई, बताइए क्या सेवा है। नमस्ते सर। जी आदाब। सर ये मेरे पापा को ये पैर में सफ़ेद सफ़ेद हो गया है, उसमें खुजली भी होता है, तो डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने बोला एक्जिमा है। उसकी दवाई भी चल रही है लेकिन अभी ठीक नहीं हुआ है, और बहुत खुजली होती है, पैर पे हुआ है, घुटने के नीचे। तो इसी के बारे में पूछना था। हाँ देखिए, एक तो जो सोडा आता है ना, खाने का सोडा, इस चुटकी में जितना आए, एक चुटकी में वो पानी में मिला के रोज़ 1 बार पिलाया करें। और ज़रूरत पड़े तो ये सोडे का पानी उस जगह पर भी लगा सकते हैं, अगर वो बर्दाश्त कर सके। थोड़ा जलन सी पैदा करता है, ये काम कीजिए आप, और देखिए अच्छे नतीजे की उम्मीद रखिए। अपने डैडी को ये इलाज देना शुरू करें। जी, अगले कॉलर हैं खुर्जा से हमारे साथ रचना जी, स्वागत है आपका। नमस्ते गुरुजी। जी आदाब। हाँ, मुझे ना आपसे ये पूछना था कि मेरी सास है ना, उनके पित्त की थैली में पथरी है। तो पित्त की थैली में जो पथरी है ना, उसके लिए कुछ बताएं। बेटा कितनी बड़ी बताते हैं, कितनी बड़ी पथरी है? अच्छा देखिए, अगर पथरी 2-3 mm की है पित्त की थैली में तो उसका निकलना आसान है, और अगर इससे बड़ी है तो फिर ऑपरेट कराना बेहतर है। अगर छोटी पथरी है तो उसके लिए 3 चम्मच जैतून का तेल, 3 चम्मच जैतून का सिरका 1 गिलास पानी में मिला के रोज़ खाली पेट पिलाया करें, और ये कोशिश आप 1 हफ्ता कर सकते हैं। अगर छोटी है तो उसका निकलना मुमकिन है।